हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएससी मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर सीरीज में यूनिट 1 और यूनिट 2 हमारा समाप्त हो गया है। यूनिट 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा था और यूनिट 2 में हमने प्रोसेस मैनेजमेंट को जाना था। दोनों वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेस है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, उस वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाकर के यूनिट 1 यूनिट 2 के वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएससी मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 24 में डिस्कस करेंगे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सीपीयू शेड्यूलिंग है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जितने भी सीपीयू शेड्यूलिंग है उसमें से सबसे मिनिमम एवरेज टाइम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग का आता है। हम देखेंगे कि ये कैसे होता है विथ सम एग्जांपल्स। सबसे पहले शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की बात की जाए तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, SJN। ओके, SJN नाम भी अगर कहीं आपको दिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दैट इज ऑल्सो अ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इट इज द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज अ शेड्यूलिंग पॉलिसी दैट सेलेक्ट द वेटिंग प्रोसेस with the smallest execution time to execute next। जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, एक शेड्यूलिंग पॉलिसी है जो कि सबसे पहले वैसे प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जिनका एग्जीक्यूशन टाइम जो है कम है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, और उसको नेक्स्ट एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है ये प्रिमिटिव भी हो सकता है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे कि कैसे ये प्रिमिटिव में भी वर्क करता है और नॉन प्रिमिटिव भी होता है। द शॉर्टेज जॉब फर्स्ट हैज़ द एडवांटेजेज ऑफ हैविंग अ मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, जैसा कि हमने बताया, अमॉन्ग ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैं उनमें से सबसे मिनिमम एवरेज टाइम जो निकल के आता है वो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का निकल के आता है। इट इज एसोसिएटेड विथ ईच जॉब एज अ यूनिट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। ये जो है सभी जॉब को एक यूनिट ऑफ टाइम में कंप्लीट होने से रिलेटेड है। इट कैन इम्प्रूव प्रोसेस थ्रूपुट बाय मेकिंग श्योर दैट शॉर्टर जॉब आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ये जो है सीपीयू का थ्रूपुट इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें जो शॉर्टर जॉब्स होते हैं, छोटे जॉब होते हैं, कम एग्जीक्यूशन टाइम वाले जॉब होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन पहले होता है। अब चलिए इसके एडवांटेजेस को हम लोग समझते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। SJF शॉर्टेज जॉब फर्स्ट इज बेटर देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हमने जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पढ़ाया था तो उसमें ही बताया था कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वहाँ पर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बार जो प्रोसेस सीपीयू में गया वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसका पूरा एग्जीक्यूशन नहीं हो। लेकिन शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है, मिनिमम है, उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, एज इट रिड्यूसेस द एवरेज वेटिंग टाइम। सही बात है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट इज जनरली यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग हमको करना होगा तभी हम SJF सीपीयू शेड्यूलिंग को यूज करेंगे। इट इज सुटेबल फॉर द जॉब रनिंग इन पैचेस वेयर रन टाइम आर ऑलरेडी नोन। ये वैसे सिस्टम के लिए सुटेबल है जहां पर बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारे प्रोसेसेस एक बैच में रन कर रहे हो और उन सभी प्रोसेसेस का रन टाइम सीपीयू को पता हो। ये सारे एडवांटेजेस में आते हैं। अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसको भी समझेंगे। तो इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा नहीं हैं। SJF में कॉज वेरी लॉन्ग टर्न अराउंड टाइम। ये जो है बहुत ही लंबा टर्न अराउंड टाइम लगा सकता है। टर्न अराउंड टाइम हमने आपको बताया था क्या होता है।
प्रोसेस जब अराइव हुआ और जब कंप्लीट हुआ उसके बीच का गैप को हम लोग टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लंबा टर्न अराउंड टाइम हो सकता है। इन SJF जॉब कंप्लीशन टाइम मस्ट बी नोन अर्लियर बट सम टाइम इट इज़ हार्ड टू प्रिडिक्ट। जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है इसमें प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम पहले से पता होना चाहिए, लेकिन ये कंफर्म एक्यूरेट पता नहीं होता है, इसे प्रिडिक्ट किया जाता है और ये प्रिडिक्शन बहुत हार्ड होता है। These two are disadvantages of shortest job first CPU scheduling। अब हम लोग एक फिगर को समझेंगे जो कि डिस्क्राइब करेगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर 4 प्रोसेस दिए गए हैं, P1, P2, P3, P4। ओके, चारों प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 6, 8, 7, 3। सबसे कम बर्स्ट टाइम है P4 का। तो P4 सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, P4 को CPU सबसे पहले मिलेगा। तो P4 का बर्स्ट टाइम 3 है, मतलब 3 यूनिट तक, 3 सेकेंड तक P4 CPU में एग्जीक्यूट होगा। तो 0 से 3 तक P4 एग्जीक्यूट हुआ। ओके, उसके बाद 3rd सेकेंड पे P4 टर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद P1 की बारी आएगी, क्योंकि P4 के बाद सबसे कम बर्स्ट टाइम P1 का है। तो P1 जाएगा CPU में, P1 6 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा, मतलब 3 सेकेंड पे t=3 पे ये स्टार्ट हुआ और t=9 पर ये टर्मिनेट करेगा, क्योंकि 6 सेकेंड ये CPU में टाइम लेगा। उसके बाद P3 का नंबर होगा, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 7 है। तो t=9 पर P3 CPU में जाएगा और 7 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा। तो 9 सेकेंड से लेकर के 16 सेकेंड तक t=16 तक P3 एग्जीक्यूट करेगा और 16वें सेकेंड पे ये टर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद लास्ट में प्रोसेस नंबर 2 है, जो कि t=16 पे CPU में एग्जीक्यूट होने जाएगा और चूंकि इसका बर्स्ट टाइम 8 है तो ये 8 सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 16 से लेकर के 24 सेकेंड तक T2 एग्जीक्यूट करेगा। ओके, और फाइनली t=24 पे पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, तब जाकर के शॉर्टेज जॉब फर्स्ट थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियर होगा। और इस पे क्वेश्चंस सेमेस्टर एग्जाम्स में, गेट एग्जाम्स में बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और बेहतर तरीके से शॉर्टेज जॉब फर्स्ट को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।